बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर और गैर सब्सक्राइबर खैरियत से होंगे और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जो हमने पिछली क्लासों में अस्पाक पढ़े हैं वो आपको अज़बर हो चुके होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अगली क्लास की तरफ चलते हैं। हमारे टेंसेस का कुल्ली तौर पर स्ट्रक्चर वगैरह मुकम्मल हो चुका था। वर्ब की फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब, उर्दू इलामात। अब हमने टेंसेस शुरू किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ जाते हैं कि आया प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये तो आपको मालूम है। वर्ब की फॉर्म क्या इस्तेमाल होती है ये भी मालूम है। हम इसको जोड़ेंगे कैसे, स्ट्रक्चर किया है ये भी आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम चलते हैं आज अगली क्लास की तरफ। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस का उर्दू में तर्जुमा होता था जाता है, जाती है, ता है, ती है, ते हैं। और यहाँ आखिर का तर्जुमा होगा रहा है, रही है, रहे हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात इस तरह थी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ फर्स्ट ग्रुप लगता था और ही, शी, इट सिंगुलर के साथ सेकंड ग्रुप लगता था। लेकिन यहाँ इस तरह से होगा कि आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज लगेगा और वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर लगेगा। थोड़ी तब्दीली होगी, कल की तरह बात नहीं है आज। बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह है। स्ट्रक्चर में सिर्फ मुस्बत जुमले में यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बताया था आपको कि स्ट्रक्चर मुस्बत जुमलों का प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा है कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। बाकी सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर एक जैसा है, मुस्बत, मनफी, सवालिया, मनफी सवालिया तमाम जुमलों में। तो यहाँ भी मुस्बत जुमले में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। स्ट्रक्चर बाकी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसी तरह है, आसान है बहुत। हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता है क्या लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इज, एम और आर। और ये भी आपको मालूम है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। वर्ब की पहली फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है। आप इसको आसानी के लिए आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो हम आज बाकी सारा काम वही है, सिर्फ आज हम जुमले लिखेंगे। आप जुमले देखेंगे कि जुमले कैसे लिखे जाते हैं इस टेंस के। सबसे पहले मैं लिखता हूँ वो स्कूल जाता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ वो स्कूल जा रहा है। अब ये जुमला है वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें वो फाइल है, सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और जाना फेल है और रहा है कंटिन्यूस की अलामत है, आपको मालूम है। अब इसको हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आपको मालूम है, तो हम लिखेंगे ही और ही के साथ अब इज, एम, आर जो तीन हेल्पिंग वर्ब लगते हैं यहाँ, उनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो आपको मालूम है ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज इस्तेमाल होता है, तो हम इज इस्तेमाल करेंगे, ही इज। अब आएगा फेल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब वर्ब आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म यानी उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, हम लिखेंगे गोइंग, ही इज गोइंग। ऑब्जेक्ट आखिर में आएगा टू, SCHOOL, स्कूल, आखिर में फुल स्टॉप। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मुस्बत जुमला है। अगर
कोई कहे वो स्कूल नहीं जा रहा है, हम यहाँ लिखते हैं नहीं जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। ही इज, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत आसान है। अगर बात इस तरह हो कि क्या वो स्कूल जा रहा है, यानी इंटरोगेटिव जुमला हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सवालिया जुमला हो, क्या वो स्कूल जा रहा है, आखिर में सवालिया निशान, तो हमने सिर्फ इतनी तब्दीली करनी है कि सब्जेक्ट को बाद में रख देना है और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। तो आएगा जुमला इज ही गोइंग टू, आखिर में सवालिया निशान। इज ही गोइंग टू स्कूल, बहुत आसान है। अब ये सवालिया जुमला था। अगर जुमला मनफी सवालिया हो कि क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, और आखिर में सवालिया निशान। ये आपको मालूम है, सब्जेक्ट यहाँ चला गया और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। इज ही गोइंग टू स्कूल, ये स्ट्रक्चर था इंटरोगेटिव जुमले का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ मनफी सवालिया में सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये बहुत आसान तरीका है। हम आज आगे चलते हैं। ये इज का इस्तेमाल था, अब हम एम का इस्तेमाल सीखते हैं। एम का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा। दोस्तों एम के लिए जुमला इस्तेमाल आई के साथ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। मैं पानी पी रहा हूं। अब देखें रहा हूं है तो जाहिर बात है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो अब हम इसको मैं की जगह क्या इस्तेमाल होता है, आई आएगा, सब्जेक्ट आई है। तो इस एम आर में से यहाँ आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, ना इज इस्तेमाल हो सकता है, आई इज, ना आर, आई आर, ये इस्तेमाल नहीं होंगे। आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा, आई एम। अब वर्ब क्या है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है तो हमने आई एन जी फॉर्म लगानी है। आई एम, DRINKING, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, WATER। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है ING फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है, और आखिर में फुल स्टॉप। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। और मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, इसके लिए होगा आई एम नॉट। सिर्फ इतनी सी बात है, नॉट का इजाफा कर देना है। और अगर यही जुमला हम सवालिया में बनाएंगे, सवालिया में तो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी। यहीं से हम लिख देते इसको, ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ी। या मैं पानी पी रहा हूँ और आखिर में सवालिया निशान यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा एम आई, एम आई। सब्जेक्ट यहाँ चला गया और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, और आखिर में सवालिया निशान। सवालिया निशान बहुत अहम होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। अगर ये ना हो तो नंबर इससे कट जाते हैं। और अगर मनफी सवालिया हो, क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, तो होगा एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। बहुत आसान, आखिर में सवालिया निशान उसी तरह। तो ये हो गई, हमने इस की भी बात कर ली, उसके साथ हमने ही की मिसाल दी। अब शी से भी मिसाल लिख सकते हैं, ई शी इट, इट से भी, सिंगुलर से भी ही शी इट सिंगुलर सबके साथ इज आता है। तो आप उनकी मिसाल फर्ज कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, अपने किसी जगह पे आप इनको जुमलों की प्रैक्टिस किया करें। रोज़ 2-4 जुमले आप लिखा करें, मुख्तलिफ वर्ब के साथ, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। आपको ये टेंसेस अजबर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमने इज़ की मिसाल लिखी ही के साथ, और एम की मिसाल आई के साथ लिखी, और
वी यू दे प्लूरल, इन सब के साथ आपको बताया है आर आएगा। ए आर ई हेल्पिंग वर्ब 3 इस्तेमाल होते हैं, इज एम आर, इज और एम का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं जुमलों में। और अब आखिरी है आर, तो आर का इस्तेमाल वी यू दे प्लूरल, इन सब के साथ आर का इस्तेमाल होगा। हम लिखते हैं अली और असलम, अली और असलम कॉपी लिख रहे हैं, अली और असलम कॉपी लिख रहे हैं। अब ये अली और असलम दो हैं, इसमें ज़ाहिर हैं दो हैं, इसको प्लूरल कहेंगे। तो प्लूरल के साथ आपको पता है क्या लगता है, आर लगता है। वी यू दे प्लूरल, इन तीनों के साथ आर लगता है। तो हम लिखेंगे अली एंड असलम, अली एंड असलम आर, बहुत आसान है। अली एंड असलम आर, अली और असलम आर राइटिंग, अली एंड असलम आर राइटिंग अ कॉपी, COPY कॉपी, और आखिर में फुल स्टॉप। ये था पॉजिटिव जुमला, अली एंड असलम, अली एंड असलम आर राइटिंग अ कॉपी। अब अगर हो ये नेगेटिव जुमला तो हम लिखेंगे अली एंड असलम आर नॉट, यहाँ नॉट का इजाफा होगा, अली और असलम कॉपी नहीं लिख रहे हैं। ये आसान है। अब अगर यही इसको हम सवालिया जुमला बनाए, सवालिया जुमले में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ये नॉट खत्म करना है, ये खत्म करना है। तो क्या, क्या अली और असलम कॉपी लिख रहे हैं, आखिर में सवाली निशान आ जाएगा। यहाँ अली एंड असलम बाद में हो जाएंगे और ये आर, आर शुरू में आ जाएगा। इसको हम मिटा कर लिखते हैं, इस तरह हो जाएगा, आर अली एंड असलम, आर अली एंड असलम राइटिंग अ कॉपी, ये सवालिया जुमला हो गया। आखिर में सवालिया निशान, क्या अली और असलम कॉपी लिख रहे हैं। इसके बाद आता है मनफी सवालिया, और क्या अली और असलम कॉपी नहीं लिख रहे हैं, बहुत आसान, आर अली एंड असलम, आर अली एंड असलम नॉट राइटिंग कॉपी, नॉट का इजाफा हो जाएगा, आर अली एंड असलम नॉट राइटिंग अ कॉपी। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको यकीनन समझ आ रहा होगा। एक दफ़ा मैं वो लिख देता हूँ कि कौन सा वो किसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, आसानी के लिए। आपने इस पर सब, इन सब पर अपने जुमले बनाने हैं। आई के साथ वी के साथ यू, दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, सबके साथ अपने जुमले बनाने हैं ताकि आप मश्क जहन में बैठ जाए। अपने किसी भाई को, बहन को, किसी दोस्त को आप ये टेंसेस समझा दें, एक दो दफ़ा समझा देने के बाद आपको इंशाल्लाह असबर हो जाएंगे, कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। कोई भी चीज़ है अगर पढ़कर छोड़ दी जाए तो वो भूल जाती है, लेकिन अगर आप किसी को सिखा देंगे तो आपको नहीं भूलेगी। कहते हैं कि अगर सबक उस्ताद से सुन लिया जाए तो 25% याद हो जाता है, और अगर उसको सुनते सुनते लिख भी लिया जाए तो ये 50% हो गया, और अगर उसको बाद में दोहरा भी लिया जाए तो ये 75% याद हो जाएगा, और अगर आखिर में किसी को वो पढ़ा भी लिया जाए तो ये 100% याद हो जाता है। ये बहुत आसान बात है, मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम इस्तेमाल होगा, आई, और वी यू दे प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होगा। आई के साथ एम, वी यू दे प्लूरल के साथ आर, और आखिर में ही शी इट सिंगुलर के साथ इज इस्तेमाल होगा। आई के साथ एम, वी यू दे प्लूरल के साथ आर, और ही शी इट सिंगुलर के साथ इज इस्तेमाल होगा।
और कोई तब्दीली नहीं होगी, स्ट्रक्चर भी वही है, वर्ब की फॉर्म भी आईएनजी है, आपको मालूम है। जुमले वही 4 किस्म के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। सिर्फ तब्दीली है तो ये है, यहाँ वो नहीं होगा कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ आप कोई ये फर्स्ट ग्रुप के साथ आप इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं और सेकंड ग्रुप के साथ इज एम आर कोई लगाएं, नहीं, बल्कि आई के साथ एम होगा, बाकी फर्स्ट ग्रुप वही उसी तरह रहेगा। सिर्फ आई इससे निकल गया है, वहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब थे, डू और डज, तो वहाँ फर्स्ट ग्रुप के साथ डू लगता था और सेकंड के साथ डज लगता था, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब 3 है, इसलिए वी यू दे प्लूरल के साथ आर लगेगा, लेकिन इसमें से आई निकल जाएगा, आई के साथ एम लगेगा। हाँ, ही शीट सिंगुलर चूंकि सेकंड ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप के साथ इज लगेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास भी बहुत पसंद आई होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा। और जो दोस्त नए हैं, ज़रूर उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ रहें, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।